अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल कहता है यदि अल्फ़ा और बीटा यह y² ऋण 2y ऋण 7 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हों तो पहला अल्फ़ा का वर्ग धन बीटा का वर्ग और दूसरा अल्फ़ा का घन धन बीटा का घन का मान ज्ञात करें। अब ये हमें करना है, ठीक तरीका वही रखेंगे। पहले आप दिया गया समीकरण लिख लीजिए। अब दिया गया समीकरण क्या था? y² ऋण 2y ऋण 7 बराबर 0। अब इसके बाद आप ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इसकी तुलना कर कर आप a का मान हो गया 1, b का मान ऋण 2 और c का मान ऋण 7, तीनों मान निकाल लिए आप। अब आपको अल्फ़ा और बीटा देखना है, तो माना अल्फ़ा और बीटा मूल है, तो सूत्र लिखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस b का मान दिया है -2 और a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 नीचे की 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो आपको ये पहला मान मिल गया। अब निकालिए अल्फ़ा गुणे बीटा, तो सूत्र है c/a। c का मान दिया हुआ है ऋण 7 और a का मान 1 है, तो इसका आ जाएगा ऋण 7, नीचे की 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आपको ये 2 मान मिल गए हैं। अब आ जाते हैं हमें पहले ज्ञात जो करना है। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था अल्फ़ा का वर्ग धन बीटा का वर्ग। अब ध्यान रखिए, जब इसको निकालना होगा, ये मान निकालने के समय आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग ऋण 2 अल्फ़ा बीटा। एक नया सूत्र है, इस प्रश्न में हमने एक नया सूत्र ये सीखा है, इसे नोट कर लेना है पहले। अब मान रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? 2, और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना आया? ऋण 7। तो 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ दिए हो गया 18। तो हमें अल्फ़ा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान आ गया। अब बात करते हैं दूसरा हमें क्या ज्ञात करना था। हमें दूसरा क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना अल्फ़ा घन धन बीटा घन। हमें अल्फ़ा घन धन बीटा घन ज्ञात करना है, तो उसको लिखते हैं अल्फ़ा घन धन बीटा घन। अब इसका सूत्र लिखिए आप। अब इसका सूत्र है अल्फ़ा धन बीटा अल्फ़ा का वर्ग ऋण अल्फ़ा बीटा धन बीटा का वर्ग। ये सभी आपको 8वीं में सिखाए गए वही सूत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी लिख लीजिए आप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आपने ज्ञात किया था, मान आपको आया था 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 अल्फ़ा का वर्ग। अब अल्फ़ा का वर्ग मालूम है क्या आपको? नहीं, लेकिन अगर मैं इसको साथ में लिख दें, देख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ऐसा हो गया ना। अब ज़रा ध्यान देना, अब आसान हो जाएगा। इसका मान आपने ज्ञात किया 18 और इसका मान अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना था? ऋण 7। देखिए कैसे आसानी से आ जाएगा। ये 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 7 कितना होता है? 25, 25 का दुगुना 50। तो हमें अल्फ़ा घन धन बीटा घन भी मिल गया। तो मिल गए ना दोनों उत्तर। तो यहाँ पर हमें उत्तर 1 मिला है ना, और यहाँ पर हमें
उत्तर 2 भी मिल गया। ठीक है।